एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों लगातार हलचल मची हुई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राज्य की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला है। सिवान के जीरादेई प्रखंड में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीके ने दावा किया, अगले विधानसभा चुनाव में राज्य के 2/3 विधायक अपनी सीटें गंवाने वाले हैं। पीके ने कहा, बिहार की जनता अब बदलाव की मूड में है। उन्हें अच्छे से पता है कि उनके विधायक और सांसदों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। जनता भ्रष्टाचार से परेशान है और अब वो एक नई व्यवस्था चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा, अब से 4 महीने बाद बिहार में बदलाव दिखेगा। इस बार जनसुराज बिहार की जनता को राजा बनाएगी। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके, उन्होंने राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों मंगल पांडे और अशोक चौधरी पर भी तीखा हमला बोला। पीके ने कहा, मैं पिछले 3 सालों से गांव-गांव घूम रहा हूं, वो भी बिना किसी पुलिस सुरक्षा के। मैं ना तो एफआईआर से डरता हूं और ना ही किसी लीगल नोटिस से। जो लोग बिहार को लूट रहे हैं उनके खिलाफ बोलता रहूंगा। पीके ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कौन उगाही मंत्री है और कौन कॉटन बैंडेज में कमीशन खा रहा है। यह सब अब अधिक दिन तक नहीं चलने वाला। इसके ऊपर क्या भाई, कोविड हुआ था तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ? पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई? कहाँ पर लोग मारे दौड़े? और जब ये कोविड का दिक्कत हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी के शब्दों में देश में अमृत काल चल रहा है और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है। लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। इसलिए हमको सबूत की जरूरत नहीं है। एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये प्रशांत किशोर से सबूत मांगने का दम इनमें नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाओ कोर्ट में केस करके देख लो। छोड़िए ना यार। अरे इससे पहले एक और यहाँ मंत्री हैं, उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे। जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है जीत जाता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 बरस से गांव-गांव चल रहे हैं और ये को हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। किसी से डरते नहीं हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चोर बदमाश लोग जो जनता को लूटा है वो प्रशांत किशोर को डरवा नहीं सकता है। जितना एफआईआर करना है कर दो, जितना लीगल नोटिस भेजना है भेज दो। तो ये बिहार की एक जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, जनता को लूट रहे हैं। बिहार के एक आदमी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना घूस लिए हुए, बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। अरे भाई अभी तक तो कह रहा था कि हम भाजपा का बी टीम है, अभी कह रहा है कि भाजपा वाला हमको गाली दे रहा है। भाई जब जब जनता खड़ी होगी तो जो लोग मुफ्त में जनता को लूट रहे थे वो चिल्लाएंगे ही। अब चुनाव सामने है, 5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए। 2/3 से ज्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा। क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी दल का हो। क्योंकि किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो सिटिंग विधायक है वो अपना जान जाए, उसको हारना ही हारना है। कोई जीते, जनसुराज जीते या कोई जीते, लेकिन जो विधायक जीता हुआ है उसको तो हारना ही हारना है। जनसुराज कितनी सीटें देख रही है तिराने वाला विधानसभा में? हम लोग इतनी सीट देख रहे हैं जो कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी होगा। बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा, बदलाव होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो। बहुत हो गया जाति पाति, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, जो होना था हो गया। अभी बिहार का चुनाव है, हम लोग बिहार में चाहते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो।
बनना है कि किंग बनना है? किंग मेकर या किंग? किंग मेकर ही बनना है। बिहार की जनता को इस बार राजा बनाना है। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की मौजूदगी लगातार चुनौती देती जा रही है मौजूदा राजनीतिक दलों को। अब देखना होगा कि पीके की इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। बाकी बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश।